हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि अगर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ इल हेल्थ में आप हो तो आप अपने इन दोनों फियर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हम अगर बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें खुद नहीं पता हमें कौन सी बीमारी है, लेकिन हम बीमार हैं। अगर डॉक्टर हमारी उस बीमारी को डायग्नोज कर लेता है तो आसानी से दवाइयाँ देनी शुरू करता है। तो ऐसी अगर आप इस फियर में हो तो आप देखो कि इस फियर में मैं इस फियर में हूँ या नहीं, और हूँ तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हर कोई फियर आपके सफलता के आगे आता है। तो आप इसको चेक करिए कि मैं इस फियर में हूं या नहीं। मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल खुशी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, सबसे पहले इसमें आता है सेल्फ कॉन्शियस, कि हम सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं है किसी बात के लिए। हम खुद क्रिटिसाइज कोई करेगा या नहीं करेगा, हम खुद सोच सोच के कि सामने वाला क्रिटिसाइज करेगा। सपोज करो हम कहीं जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमें रास्ते में पता लगा कि हमारी ड्रेस खराब हो रही है या हमारी ड्रेस में कोई छेद है, कुछ भी चीज, तो उस दिन हम पूरे दिन अपने आप में सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे। किसी ने देख लिया तो क्या होगा, कोई कुछ कहेगा तो क्या होगा। उस दिन हम पूरे दिन ही सेल्फ कॉन्शियस में रहेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन यदि आप किसी अपनी सफलता के आगे कोई भी आप अपना एम है आपका, और अपने इस एम में आप क्रिटिसिज्म को डर गए कि आपने कुछ भी अपना एम पाना, और उसके लिए आप क्रिटिसिज्म से डर गए कि कोई क्या कहेगा, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप सेल्फ कॉन्शियस हो तो इस पे देखो कि मैं इसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ। दूसरा आता है कि वॉइस कंट्रोल। अगर आप क्रिटिसिज्म पे हो तो आपकी वॉइस पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप है ना एक इनिशिएटिव कहना चाहिए या एक बोल्डली वॉइस से नहीं बोल पाएंगे। आप अपने डिसीजन को किसी के सामने के डर से आप अपनी बात को फर्मली नहीं रख पाएंगे। आप में ये पर्सनालिटी की कमी आएगी जब आप किसी बात को फर्मली नहीं कह पाओगे, तो आपकी सच बात भी झूठ हो जाती है। तो अपनी बात को अच्छी तरह से एक डिसीजन होकर, एक फर्म होकर कहना सीखिए कि ये बात यही है। दूसरा क्रिटिसाइज करेगा तो कोई बात नहीं, आप इस बात को अपनी वॉइस को कंट्रोल में रख के एक बात को वॉइसली, अगर आप सच हो, उसको कहना सीखो। तीसरी बात आती है कि डिसीजन, कि आप अपनी बात को फर्मली कहना सीखो, एक डिसीजन मेकर लेना सीखो, इनिशिएटिव लेना सीखो कि आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हो। बहुत से लोग तो क्रिटिसिज्म के डर से इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि मेरे से ये काम गलत हो जाएगा। आप अपने अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। क्रिटिसाइज कोई करे, हम काम करते हैं तो दो ही बात होती है कि या तो कोई कमी निकालेगा या कोई अच्छा तारीफ करेगा। तो आप कमी से मत डरो कि कोई कमी निकालेगा तो क्या होगा। आप ये कमी के अंदर तो आप सोचो ही मत। अगर आपने जहां ये सोचना शुरू करा कि सामने वाला, मैंने ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं कमी निकलनी शुरू होगी तो क्या होगा। आपके घर कोई फंक्शन है, आप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। चाहे वो आप डिनर की लेना सीखो या आप कोई भी डेकोरेशन की लेना सीखो। कोई भी आप अपने, आप कोई भी एज ग्रुप हो, जो भी अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, और वो काम अच्छा होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कमी हुई तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, फिर आपको दुख नहीं होगा कि कोई किसने क्या कहा। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे तो क्रिटिसिज्म से नहीं डरोगे। कोई भी छोटी से छोटी बात है, आप अपने अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो तो आप क्रिटिसिज्म से नहीं डरोगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने अंदर, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? आप देखो कैसे, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको डेफिनेटली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन क्या बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप अपनी बात को हिंदी में कहना सीखिए, पर उसको कहने का ढंग ऐसा हो, आपकी बातों में अट्रैक्टिव हो कि वो हिंदी में भी आपको बातें आपके समझ में आए। कोई अगर लैंग्वेज नहीं आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसके आगे अगर आप अपनी बात को सही तरह से करेंगे तो वो नहीं आएगा। दूसरा, आप जानते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, तो आप उस पर वर्क कीजिए। आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 90 दिनों तक यदि आप इंग्लिश सीखते हो तो आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर कोर्स शुरू करने जा रही हूँ 5 फरवरी से, लिंक भी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो कोई भी आपको इन्फ्योरिटी लगती है किसी भी चीज से, तो आप उसका कोर्स करिए, उसको आप अपनी में स्ट्रेंथ लाइए, तो वो आप एक एक्स्ट्रा स्किल होगी। तो आप इन फियरों में, आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं क्या? अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं
तो वन बाय वन आप उन पर काम कीजिए और क्रिटिसिज्म से मत डरिए। कोई भी काम अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली है कि हो सकता है वो कम बिगड़ जाए, हो सकता है दूसरों को पसंद ना आए, अपने दूसरों से कहीं काम मैं कर दूंगा, और आपने किया अपना फुल एफर्ट करा, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले ने किसी तरह से कोई उसको कमी नजर आई तो कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट में रिमूव कीजिए। हो सकता है आपकी में कोई कमी लगे ही ना, बहुत अच्छा निकले, तो आप मत डरिए। डरोगे तो आप कोई काम शुरू कर ही नहीं सकते। दूसरा फियर आता है इल हेल्थ, कि अगर हम बीमार है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हम डर में साए में जी रहे हैं कि हम बीमार तो नहीं है, हम बीमार तो नहीं है, हम हमें सपने आने लगते हैं, हम ये सोच सोच के हमें बीमारी के सपने आने लगते हैं, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो आप ये देखने के लिए आप बीमार हो या नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे अपनी बीमारी के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं। सबको 10 में से नंबर दीजिए। सपोज करो आपके कोहनी में दर्द है या आपके कंधे में दर्द है, तो आपको ये लग रहा है कि मेरा कंधा फ्रोजन हो रहा है, मेरी कोहनी हो रही है, तो आप कितनी बार अपनी बीमारी को यूट्यूब पे देख रहे हैं, या आपको रात को सोते सोते नींद नहीं आती, एकदम आप घबरा के उठते हो, आपको लग रहा मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आया, तो आप अपनी उस बीमारी के बारे में आप कितना यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो या कितना नेट पे देख रहे हो, तो आप उसको आप अपने 10 में से नंबर दीजिए। दूसरा, आप ऑटो सजेशन, कि आप अपने आप को कितने सजेशन देख रहे हो अपनी बीमारी के लिए, कि मैं तकिया लगा लूं, मैं तकिया ना लगाऊं, मैं ये करूं, ऐसे ना करूं, मैं कम देर सोती हूँ, मैं ज्यादा देर सोती हूँ। अपना ऑटो सजेशन देने बंद कीजिए। ये सब क्या है, इल हेल्थ की निशानी है। एक्सरसाइज, कितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इन सब फियर से आप इल हेल्थ में हैं, तो आप इन सब चीजों पे वर्क कीजिए कि आप नेट पे कितना सबसे बड़ा तो मेन ये रीजन होता है कि जब हम इल हेल्थ में होते हैं तो हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम इल हेल्थ में है या नहीं। तो आप सब इन्हीं सिम्टम्स को देखिए और आपने 10 में से नंबर दे के देखिए कि आप इन दोनों फियर में है या नहीं। 6 में से ये 3 फियर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी लाइफ को, हमारी सक्सेस, सफलता के आगे हमें रोड़ा अटकाते हैं। तो अपनी सफलता में आगे बढ़ने के लिए इन तीनों फियरों पे काम कीजिए, और इनके मैंने सिम्टम बताए आपको, 10 में से उन पर आप काम देखिए, उनको आप अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आप इस फियर में है या नहीं, आप इस फियर में है या नहीं, और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप अपने आप भी देखें, पहले आप फाइंड कीजिए आप में इसमें से कोई फियर है या नहीं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नीचे आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक